स्वागत है आपका आपके अपने चैनल 24/7 स्टूडेंट अलर्ट में। आज का जो अप टू डेट आ रही है यानी कि जॉब अप टू डेट जो आ रहा है उसे देखेंगे, यानी कि देखते हैं कि कहाँ कहाँ से जॉब अप टू डेट आ रहा है। तारीख है आज 6 नवंबर 2022, दिन संडे का है। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या अप टू डेट आ रहे हैं। चलिए, सबसे पहले आ रहा है जीडी गोएंगे पब्लिक स्कूल। ये दोबारा अप टू डेट आ रहा है, यानी कि आपको मैंने अभी 2 या 3 दिन पहले की जो वीडियो मिली होगी उसमें भी आपको ये इंटरव्यू का अप टू डेट मिला होगा। तो इसमें क्या क्या है, पीजीटी साइकोलॉजी, कैरियर एंड गाइडेंस, एडमिशन कंट्रोलर, फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, मार्केट मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मैनेजर, यानी कि मैनेजमेंट सारी जो ये जितनी वैकेंसी है ये सारी मैनेजमेंट से हैं। देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो मैनेजमेंट की वैकेंसी यानी मैनेजमेंट वाली वैकेंसी है। ये एक टीचर की वैकेंसी यानी कि टीचर की वैकेंसी है। ये टीचर की वैकेंसी है एक तरह से गाइडेंस काउंसिल, कंटेंट राइटर एंड ग्राफिकर डिज़ाइन। ये सारी वैकेंसी जीडी के पब्लिक स्कूल में वॉक इन इंटरव्यू है। और वॉक इन इंटरव्यू का टाइम है, यानी कि आपको टाइम पता होना चाहिए और वेन्यू पता होना चाहिए। 12 नवंबर 2022 9 बज के से लेकर 1 बजे तक, सेक्टर 48 गुरुग्राम। यानी कि ये है, आपको ऑल कैंडिडेट मस्ट बी बायो, यानी कि अपना CV लेके जाएं और फोटो लेके जाएं। ये सब चीज़ें आपको बताई गई हैं। चलिए, सॉरी, अब आती है नेक्स्ट अप टू डेट। इधर भी देख लेंगे हम। पहले भाई परमानंद विद्यालय, यानी कि उसके परमानंद विद्यालय की निकली, ये दोबारा फिर वैकेंसी की निकली है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, यानी कि आज के पेपर में निकली है द टाइम्स ऑफ इंडिया, और उसमें देख लीजिए हिंदुस्तान टाइम्स में आपको मिल जाएगी। तो पीजीटी में इंग्लिश, मैथ, फाइन आर्ट्स, होम साइंस, यानी पीजीटी में निकली है। टीजीटी में इंग्लिश, मैथ्स, साइंस निकली हुई है। पीआरटी में ऑल सब्जेक्ट है। एनटीटी में ऑल सब्जेक्ट है। अदर्स में टेबल टेनिस कोच, बैडमिंटन, ठीक है, ये यानी कि फिजिकल एजुकेशन एक तरह से कोच की निकली है। आर्ट टीचर, डांस, म्यूजिक टीचर, ग्राफिक, एनिमेशन, यानी कि जो एनिमेशन यानी जिन बच्चों ने एनिमेशन किया, BSc एनिमेशन, उनके लिए कंप्यूटर टीचर, कंट्रोलर, डिज़ाइनर और इंस्ट्रक्टर, इनकी वैकेंसी निकली है। अब आते हैं इधर की तरफ जो निकली है किसकी, यानी कि अगर जो भी स्टूडेंट मेडिकल डिपार्टमेंट से हैं तो उनके लिए मेडिकल से भी वैकेंसी निकली है। एक तरह से वैकेंसी या फेलोशिप, ये देखिए, गायनोलॉजिस्ट और सीनियर कंस्ट्रक्ट, यानी कि एक तरह से वैकेंसी ही मान लीजिए इसे। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है इसमें वॉक इन इंटरव्यू है एक तरह से, जनरल सर्जरी, रेडियोग्राफी, यानी ये आपने पता होगा कि जो एक तरह से एक्सरे और उस तरह की जो चीज़ें हैं उनके लिए वैकेंसी। पैथोलॉजिस्ट, सीनियर ODS, स्टाफ नर्स, यानी कि इतने से ये इनका वॉक इन इंटरव्यू है। और आपको ये है हॉस्पिटल या फिर ये इनकी ईमेल आईडी है और इनका ये मतलब हॉस्पिटल की जो वैकेंसी निकली है आपको पता ही कम निकलती है बहुत सी, ज़्यादातर हम टीचर या फिर इस तरह की वैकेंसी मिलती है। चलिए, आपको एक वैकेंसी का अप टू डेट देना था, वो दे दिया मैंने हॉस्पिटल रिलेटेड। फिर आती है पब्लिक यानी इंटरनेशनल स्कूल, यानी पब्लिक स्कूल की। ये जो है ग्रेटर नोएडा का स्कूल है, तो इसलिए जो स्टूडेंट थोड़ा सा ग्रेटर नोएडा की तरफ जा सकते हैं वो देख सकते हैं। चलिए, इसमें क्या है वैकेंसी। पहली बात तो ये 6 नवंबर इतने से लेकर इतने तक की पोस्ट है, ठीक है, वॉक इन इंटरव्यू है। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे क्या कह रहा है, पीआरटी और एनटीटी मदर टीचर, ठीक है, मदर टीचर। ये जो इन्होंने कॉन्सेप्ट लिखा है वो बहुत ही सही लिखा है, क्योंकि अगर आप कोई भी बीएड या कहना एमएड इस तरह क्वालिफिकेशन में होगा तो मदर टीचर एक तरह से वो कॉन्सेप्ट है। मिनिमम एक्सपीरियंस इनके पास होना चाहिए 3 साल का। पीआरटी ऑल सब्जेक्ट 3 साल का। टीजीटी ऑल सब्जेक्ट 5 साल का। पीजीटी इतना, स्पेशल एजुकेशन फीमेल इतना। यानी कि सीधे सीधे बात यह है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है
तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। सॉरी, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। श्री राम वर्ल्ड स्कूल, ये कहाँ है? द्वारिका में है, द्वारिका 75 में। फीमेल कैंडिडेट विद, यानी कि एक तरह से फीमेल कैंडिडेट के लिए पीजीटी फिजिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, टीजीटी यानी कि आपके पास टीजीटी ट्रेनिंग पोस्ट ग्रेजुएट इन सब्जेक्ट, यानी कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट में ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है। टीजीटी इंग्लिश एंड मैथ्स में ऑनर्स पॉलिटिकल पीजी इन सब्जेक्ट। नर्सिंग टीचर में, यानी नर्सरी टीचर में आपको ये सब चीज़ें बताई गई। एक चीज़ और जो देखने की है, सैलरी इतना, ये सैलरी तो आपको उस हिसाब से मिलेगी जो आपको 7 तारीख से, यानी 7/11 को टाइम ये है मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस के लिए, 12 बजे नर्सिंग और इसके लिए, यानी कि ये सब चीज़ें बताई गई हैं। फिर आता है जिंदल पब्लिक स्कूल, ये भी क्या नाम फेमस स्कूल है थोड़ा सा। हेडमास्टर के लिए देखिए, जो पिछला अप टू डेट था उसमें हेडमास्टर की बहुत वैकेंसी थी, यानी कि बारंबार वैकेंसी थी। अब आज की वैकेंसी एक जिंदल स्कूल में निकल रही है, देखिए देखते हैं क्या है। फिर ये सारे एक्सपीरियंस की बात कही गई है। और पीजीटी में फिजिक्स और मैथ्स की निकली है, टीजीटी में सोशल साइंस और मैथ्स की निकली, अदर में फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव, ऑफिस असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, अकाउंट क्लर्क, यानी कि इन सब की निकली गई। और उसमें भी फ़ी कलेक्टर की निकली है, सॉरी फ़ी, एक तरह से जो फीस कलेक्टर उनकी निकली है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें आपको बता दिया गया है 7 दिन, अप्लाई विद 7 डे ऑन मेल ऑन रिज्यूमे इन इतना, यानी कि आपको मेल कर रहे हैं। और एक चीज़ और इन्होंने यहाँ पे डाल दिया है कि आप अंग्रेज होने चाहिए, यानी कि आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल कीर्तिनगर दिल्ली की है। इसमें भी वही बात कही गई है, आप अंग्रेज होने चाहिए, यानी अंग्रेजी फ्लुएंट आपको आनी चाहिए। ठीक है। पीजीटी में निकली है फिजिक्स, मैथ, इकोनॉमिक्स, अकाउंट, कंप्यूटर साइंस। ठीक है। ऑल्सो टीचर फॉर द प्राइमरी क्लासेस, योगा, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डांस, लाइब्रेरियन, रिसेप्शनिस्ट, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, स्पेशल एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एक तरह से हाउसकीपिंग, इसकी वैकेंसी अदर में निकली है। चलिए आगे से बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है इसका, अप्लाई इमीडिएटली फॉर द स्कूल फॉर्म, हैंड रिटन एप्लीकेशन, सीवी, पोस्ट, यानी कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सब चीज़ें आपको कहाँ, यानी कि मंडे टू फ्राइडे आपको इतने तारीख को इनकी जो स्कूल पे जाकर जमा कराने हैं। फिर आता है फरीदाबाद का स्कूल है, ये क्या नाम, जो वैकेंसी निकली है इसमें पीजीटी साइकोलॉजी, आज 2-3 वैकेंसी साइकोलॉजी से निकल रही है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। पीजीटी साइकोलॉजी, स्पेशल एजुकेशन, लाइब्रेरियन, जो लाइब्रेरी जिन्होंने बीलीव और एमलीव करी हुई है वो जाकर देख सकते हैं। फ्रंट डेस्क ऑपरेटर और लैब असिस्टेंट, तो इनकी एक्सपीरियंस ऑन द टीचिंग वर्किंग स्कूल सीबीएसई, यानी कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्वालिफिकेशन एज ए सीबीएसई नॉर्म कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अर्लियर नीड टू अप्लाई अगेन, यानी कि आपने पहले अप्लाई किया तो दोबारा नहीं करने का। तो 7 दिन के अंदर आपको क्या करना है, रिज्यूमे, एट द स्कूल एड्रेस विद द इतना इतना और ईमेल, यानी कि एड्रेस या फिर ईमेल आपको करनी है। चलिए अब आते हैं इंद्रप्रस्थ ग्रुप ऑफ स्कूल के, यानी कि इंद्रप्रस्थ के 2 वैकेंसी है, एक तो द्वारिका और इधर इसकी है। चलिए क्या कह रहा है, ये सब चीज़ें आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। पीजीटी इंग्लिश और केमिस्ट्री की वैकेंसी है, टीजीटी मैथ्स की वैकेंसी है, और आपके पास किसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि 9वीं, सीधे से 9वीं और 10वीं में पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डांसिंग टीचर है, स्पेशल एजुकेशन अकाउंट है, और फ्रंट डेस्क एजुकेटिव में, यानी कि फ्रंट ऑफिसर में, डेस्क जो ऑफिसर होता है आपको पता होगा, सीधे सीधे रिसेप्शनिस्ट मान लीजिए, उनमें फीमेल कैंडिडेट माने। 7 दिन के अंदर आपको क्या, लेटेस्ट कॉपी ऑफ रिज्यूमे, यानी कि लेटेस्ट कॉपी लेके जानी है रिज्यूमे की, पासपोर्ट साइज इतना, यानी कि और
लेटेस्ट रिज्यूमे एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ टू इतना यानी कि आपको मेल भी कर सकते हैं, मेल के बारे में बताया गया। चलिए, MRV पब्लिक स्कूल यानी कि ये है जनकपुरी ईस्ट मेट्रो स्टेशन के पास, यानी कि दिल्ली की, नई दिल्ली की वैकेंसी है। तो नई दिल्ली में रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है यानी कि PGT की इंग्लिश मैथ साइंस। वॉक-इन इंटरव्यू है 7 और से लेकर 12 तारीख तक, 10 बजे से इतने बजे तक, और अपना CV और रिसेंट फोटोग्राफ लेके आने हैं। यानी कि ये है नई दिल्ली की वैकेंसी। चलिए अब चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सेंट मार्क सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल जनकपुरी में है ये। इसमें किसकी निकली वैकेंसी? TGT इंग्लिश, सोशल साइंस एंड फ्रेंच। ठीक है, तो एक चीज़ आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपकी फ्लुएंट इंग्लिश, मतलब एक तरह से आप अंग्रेज हो और अंग्रेजी में बात करने जानते हो, अंग्रेजी में सब चीज़ें समझना जानते हो, तो पब्लिक स्कूल में आपके लिए वैकेंसी की कमी नहीं है। और जो इंग्लिश जानते हैं और बोल नहीं पाते उनके लिए कमी है, क्योंकि बहुत से सराउंडिंग यानी जैसे DPS इस तरह के जो बड़े बड़े स्कूल है, जैसे सेंट मार्क स्कूल है, तो वहाँ अंग्रेजी ही चाहिए रिक्वायर्ड, और आप अंग्रेजी में ही बात करेंगे बच्चे से। तो इस चीज़ का ध्यान रखें जॉब में इंटरव्यू देने से पहले। प्राइमरी टीचर और प्री प्राइमरी टीचर इंग्लिश की निकली है। गाइडेंस काउंसलिंग की और साइकोलॉजी की वैकेंसी बहुत निकल रही है इस मंथ, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। डांस टीचर पार्ट टाइम मांग रहा है, तो ये सब चीज़ें हैं। क्वालिफिकेशन एज ए दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन नॉर्म, यानी कि दिल्ली के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मांगा, इसने CBSE के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं मांगा। तो आपका फ्लुएंट यानी अंग्रेजी बोलना आना चाहिए, 7 इतना 11 तक आपको, यानी कि एक तरह से स्कूल में जाके देने हैं। न्यू एरा एजुकेशन सोसाइटी की निकली है, यानी कि दिल्ली की वैकेंसी है। एक तरह से मयूरपुरी रोड, यानी कि जो न्यू एरा स्कूल सोसाइटी, जैसे DPS स्कूल सोसाइटी है, दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी, वैसे न्यू एरा पब्लिक स्कूल सोसाइटी भी है, क्योंकि ये मैनेजमेंट में, ये एक तरह से मैनेजमेंट और ट्रस्ट का स्कूल बन चुका है। चलिए, क्योंकि इनके स्कूल भी हैं, कॉलेज भी है, ठीक है, तो अब सोसाइटी कर दिया है, पहले इनका स्कूल के नाम से आता था। तो PGT साइकोलॉजी, यानी कि PGT साइकोलॉजी की वैकेंसी निकली है, यानी कि वही आपके पास MA विद साइकोलॉजी इन BEd होनी चाहिए। TGT सोशल साइंस MA BEd होनी, MA और BEd होनी चाहिए। संस्कृत टीचर MA इन संस्कृत होनी चाहिए, ठीक है। फिर फिजिकल एजुकेशन टीचर की MPEd होनी चाहिए। योगा टीचर की सर्टिफिकेट होना चाहिए। PA2 प्रिंसिपल और अकाउंट असिस्टेंट, यानी PA होना चाहिए। और फिर आती है PRT, फिर ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। ये वैकेंसी निकली है न्यू एरा स्कूल सोसाइटी, यानी ये द्वारिका की वैकेंसी है ये। कैंडिडेट विद मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस इन ए पब्लिक स्कूल, ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और आप अंग्रेज होने चाहिए, यानी कि अंग्रेजी आपको आनी चाहिए, ठीक है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट में कॉन्टैक्ट इतना फॉर्म, यानी कि आपको वहीं से मिलेगा, ऑफिस कॉन्टैक्ट सोसाइटी ऑफिस, यानी सोसाइटी जहाँ इनकी सोसाइटी ऑफिस होगा वहाँ से मिलेगा। और अप्लाई ऑनलाइन इतना, यानी कि इस पे कर सकते हैं आप। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट है मॉडर्न स्कूल के वैकेंसी है, फरीदाबाद की वैकेंसी है। तो HR की है, फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव की है। देखिए, फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव की, HR की, अकाउंट की, एडमिशन का, काउंसलर की, डॉक्टर फीमेल और मेल, ग्राफिकल डिज़ाइनिंग की, ये इनकी वैकेंसी निकली है। तो इसमें भी वही है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट आपको सीधे रिज्यूमे और फोटो इतना करना है, ठीक है। फिर ये भी द्वारिका की वैकेंसी निकली है, द्वारिका 168 की, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। प्रिंसिपल की वैकेंसी है, लेवल 12 मैट्रिक्स के हिसाब से आपको दी जाएगी, अगर आपकी क्वालिफिकेशन पूरी होगी तो। क्योंकि पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपल बनना आसान नहीं है, इतना ध्यान रखना। अगर आपकी जान पहचान नहीं है और आप उस चीज़ के क्राइटेरिया पूरा नहीं करते। ये भी निकली है एक वैकेंसी निकली है, ये कहाँ से निकली है, ये भी दिल्ली NCR सोनीपत मेरठ रोड से निकली है। चलिए, प्रिंसिपल की निकली है, वाइस प्रिंसिपल की निकली है, और वो भी फीमेल। TGT इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन की निकली है, NTT की निकली है, फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव की निकली है, मार्केट की निकली है, और ट्रांसपोर्ट इंचार्ज की निकली है।
ये वैकेंसी निकली है और आपको वॉक इन इंटरव्यू है 13/11/22 में, इतना टाइम आपको बता दिया गया है। इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन ग्रोथ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इसकी वैकेंसी निकली है प्रोफेसर की निकली, और असिस्टेंट प्रोफेसर की निकली है वही। ये वैकेंसी इनका ईमेल आईडी है, आपको ऑनलाइन जॉब पोर्टल रूल पर चेक कर लेना है रूल्स पहले, ठीक है। फिर आती है जीडी गोइंग पब्लिक स्कूल की फरीदाबाद की निकली है, ये भी फरीदाबाद के प्रिंसिपल और एडमिनिस्ट्रेशन की वैकेंसी है। पीआरटी टीजीटी ऑल सब्जेक्ट की निकली है, प्राइमरी की निकली है, काउंसलर की है, और असिस्टेंट अकाउंट की निकली है, और रिसेप्शनिस्ट की निकली है। ये वैकेंसी आपके लिए निकली है। वही प्रोसीजर है, ये है तो दिल्ली वाले के लिए ये ईमेल आईडी है, फरीदाबाद वाले के लिए ये ईमेल आईडी है, ठीक है बच्चों। इस चीज़ का ध्यान रखना और 7 दिन के अंदर अपना रिज्यूमे इनकी मेल आईडी पर भेज देना। काइट इंजीनियरिंग कॉलेज के ऊपर निकली है, स्कूल के ऊपर नहीं निकली, इंजीनियरिंग कॉलेज के ऊपर निकली। वॉक इन इंटरव्यू असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस एंड मैनेजमेंट HR फाइनेंस में निकली है। और आपको इन जो नॉर्म्स हैं वो सारे आपको क्वालिफाई ऑन एक्सपीरियंस इतना, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, और CV आपको मेल पर भेजनी है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए अब आगे चलते हैं। द श्री राम यूनिवर्सल कॉलेज, इसके एक आपका श्री राम कॉलेज है और एक आपका सीधे ग्रेटर नोएडा में स्कूल है। तो इसमें निकली है प्राइमरी टीचर की निकली है, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोलर की निकली, पी प्राइमरी यानी PRT ऑल सब्जेक्ट निकली है, प्राइमरी और पी प्राइमरी की निकली है, और इधर कंट्रोलर यानी कि कोऑर्डिनेटर की निकली है, एडमिनिस्ट्रेशन काउंसलर की निकली है, एक्टिविटी टीचर की निकली है, क्राफ्ट, डांस, म्यूज़िक, कंप्यूटर साइंस, एक तरह से कंप्यूटर की टीचर की निकली है, और फ्रेंच, इन सब चीज़ों की निकली है। तो आपको क्या करना है, कैंडिडेट यानी कि ऑल सब्जेक्ट इतना स्किल आपको होनी चाहिए, और एक तरह से आपको अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। जो एक तरह से देखिए इंटरनेशनल और यूनिवर्सल जितने भी स्कूल मिलेंगे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। उत्तम स्कूल की निकली है यानी गर्ल्स की निकली है, इसमें भी एक तरह से अर्ली चाइल्ड एजुकेशन यानी विद एनटीटी है, BLED, TGT इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, मैथ की निकली है, PGT हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, और परफॉर्मिंग यानी आर्ट्स की टीचर की थिएटर में निकली है, थिएटर वाली। जो आपको पता होगा कि आर्ट्स के टीचर बहुत तरह के होते हैं। स्कूल नर्स एंड कुकिंग के निकली है। एक तरह से आपको इंटरेस्टिंग कैंडिडेट सेंड टू रिज्यूमे विद फोटोग्राफ ऑन इनकी ईमेल आईडी, ठीक है। ईमेल आईडी पे निकली है, यानी कि ये लास्ट अप टू डेट